हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट आ चुका है। डीबी भी स्टार्ट होने का डेट आ गया है, कटअप भी आ गया है, लेकिन 10,000 वैकेंसी बढ़ा हुआ महसूस हो रहा है। महसूस होना समझ सकते हैं, फीलिंग। कुछ लोग कहेंगे फीलिंग मतलब क्या होगा, तो वीडियो में मिलेगा आगे कैसे फीलिंग हो रही है। पीटी करना है अब मेहनत। कुछ लोगों का कमेंट आता है कि मेरा क्वालिफाई मार्क्स के पास आसपास है, तो देखिए कुछ न कुछ, अगर हर आरसी में कुछ न कुछ सीटें आपको बढ़ा हुआ मिलता है, यानी सीधी सी कहें हर आरसी का 5% मायने रखता है, कहीं कहीं 10% भी मायने रखता है, कई जगह हो सकता है इससे थोड़ा ज़्यादा भी। इतना तो आपको मिलते हुए, यानी आपका रेंज 5 से लेके 15% तक वैकेंसी बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन जब आप फॉर्म भरे थे तब से नहीं, जब से सीसीए के लिए नोटिस आया था कि पीटी में एग्जम्प्टेड किया गया है, और पीटी वाले कैंडिडेट जो सीसीए रेलवे से किए हैं उनको 1/3 मार्क उनका एनसीबीटी का देंगे, जो डिमांड थी रेलवे ने पूरा किया था। लेकिन 1/3 देने के बाद भी अगर कोई कैंडिडेट मिनिमम क्वालिफाई नहीं करता है, तब तो रेलवे इस पर शायद सख्त था, और रेलवे यूनियन ने मांग की थी कि कोई कैंडिडेट का थोड़ा सा नंबर कम है फ्रैक्शन में, उसको बढ़ा दिया जाए जिससे उनकी सीटें भर जाए। लेकिन रेलवे ने माना नहीं शायद, इसलिए रिजल्ट दे दिया है। रिजल्ट में इनकी मिनिमम क्वालिफाई 40 गई है यूआर और ईडब्ल्यूएस का, जो पिछली बार भी गया था, ईडब्ल्यूएस छोड़ के यूआर का, और बाकी कम्युनिटी का 30 गया है, जो पिछली बार भी इतना ही गया था। लेकिन पिछली बार इनके साथ दिक्कत क्या हो गया था, पीटी भी पास करना था, इस बार पीटी एग्जम्प्टेड था, साथ में इनमें एक 1/3 नंबर जुड़ा, वो भी सीसीए का नंबर अच्छा खासा होता है, लोगों को वहाँ क्वालिफाई करना अच्छा नंबर से होता है, तो वो भी नंबर यहाँ पे बेनिफिट मिला है। यानी जो कैंडिडेट 1/3 करने के आधार पे कुछ न कुछ नंबर लाए थे, उनको 2/3 और 1/3 मिला के पास कर दिया गया है। लेकिन तभी भी पास परसेंटेज 50% ही है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि सीसीए का पोस्ट नॉर्मल को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मिलेगा, तो सबसे पहले चलते हैं आरआरसी डब्ल्यूआर पे, जो हमने अभी वीडियो में देखा है। यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर व्यू नोटिस फॉर रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सुनते ही थोड़ी सी आती है याद ज्वाइनिंग की, और ज्वाइनिंग जल्दी ही, यानी मार्च अप्रैल बोला है, तो चलिए प्रोसेस लग रहा है। फरवरी में अगर डीबी हो गई तो आपकी मार्च अप्रैल तक ज्वाइनिंग अच्छे लोगों को हो जाएगा। सबका तो नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ इशू रहता है टेक्निकल, वो सब चीज़ें होगी। इस नोटिस को देखेंगे उससे पहले हम पीटी का क्वालिफाई लिस्ट देख लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा आज 18 तारीख का पीटी क्वालिफाई लिस्ट नहीं आया है, तो 12, 13, 16, 17 4 दिनों का पीटी में 9277 लोग क्वालिफाई कर चुके हैं। ये भी एक लिस्ट है 11 तारीख वाला भी जोड़ के। तो यहाँ पे इस लिस्ट को हम देखेंगे जो रिजल्ट आया है, तो यहाँ पे सीधी सी हमें एक चीज़ दिख रही है, पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट का सीट जितनी थी उनके में से कैंडिडेट क्वालिफाई कर गए होंगे, यानी 324, और कुछ रह भी गया होगा वैकेंसी, जो बाद में हो सकता है दोबारा भी आए कटअप कम करके। तो यहाँ कटअप देखिए, यहाँ पे ओबीसी एससी एचआई का 28-30 ये नॉर्मल कटअप है, लेकिन यहाँ एचआई यूआर ईडब्ल्यूएस का 39.75 है, क्योंकि इनको 2% कम किया जा सकता है, लिखा हुआ देखिएगा नोटिस में, पीडब्ल्यूडी के लिए 2% रिलैक्सेशन। लेकिन एलडी और बीआई के लिए कटअप 53 और 57 है, ये थोड़ा ज़्यादा है। अब सीसीए पे आते हैं, तो सीसीए का कटअप देखिए, यहाँ केवल यूआर दिया है, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पे ईडब्ल्यूएस भी होनी चाहिए थी। अब मिस्टेक है या क्या है, नहीं है, दोनों लगा के यहाँ पे कटअप 44, और एससी एसटी ओबीसी का तो 30 जो मिनिमम होना चाहिए। और यहाँ पे मार्क्स जो कह रहे थे लोग कैंडिडेट 2/3 और 1/3 दोनों वही है, बिल्कुल सही है। 1/3 आपके एनसीबीटी का और 2/3 आपके एग्ज़ाम का, यानी एग्ज़ाम वाला नंबर भी बहुत मायने रखा। 2/3 तो मायने रखता है ना, यानी एनसीबीटी में अगर कोई 60 नंबर लाया तो 20 नंबर इस कैंडिडेट को मिलेगा 1/3 का। लेकिन 10 नंबर तो यहाँ पेपर में लाना ही पड़ेगा, तभी तो 20 और 10 30 होगा। अगर यूआर का कैंडिडेट रहेंगे तो 20 लाएगा। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट एनसीबीटी में ही 80 नंबर ला लिया है, तो इसका अगर 1/3 मिलता है उनको बेनिफिट होता है। उनको बेनिफिट कितना हो जाता है, 25 75, और 2 नंबर और मान लीजिए
उनको 26 नंबर मिल गया, और 4 नंबर अगर आपने उन्हें मेन एग्ज़ाम में ला लिया तो ओबीसी से क्वालिफाई कर जाएंगे, और 14 नंबर यूआर और ईडब्ल्यूएस से हैं तब क्वालिफाई जाएंगे। यानी कुछ न कुछ 8-10 नंबर लाने थे कैंडिडेट को, मिनिमम 5 से लेके 10 नंबर तक जो कैंडिडेट लगभग लाए होंगे, और उनका सीसीए में भी अच्छा स्कोर होगा तभी उनका क्वालिफाई हुआ है। लेकिन ये देखिए उतने होने के बाद भी यहाँ पे टोटल अगर बोले हैं तो यहाँ पे क्वालिफाई किए हैं कैंडिडेट कितने अभी तक का 1240, जबकि 2100 कुछ वैकेंसी थी, 2150 मान सकते हैं, यानी 50% कैंडिडेट क्वालिफाई कर गए हैं। तो यही थंबनेल में मैंने डाला है कि सीसीए का पोस्ट जो हो रहा है, क्वालिफाई कम कर रहे हैं कैंडिडेट, तो वो पोस्ट किसको मिलेगा? तो वो पोस्ट नॉर्मल कैंडिडेट को मिलेगा, और नॉर्मल को जब कैंडिडेट को पोस्ट मिलेगा तो सीधा सा एक ही बात लगेगा ना कि ये वैकेंसी बढ़ गई है। अब मैंने 10,000 लिख दिया तो लोगों को क्वेरी होगा। तो देखिए टोटल वैकेंसी 1,03,00,000 है, 1.03 लाख, और इसका सीसीए का सीट रिजर्व था 20%, और क्वालिफाई परसेंटेज 50% है। तो अब 50% पे ध्यान दीजिएंगे तो 50 का मिनिमम 10% ही होगा, आधा आधा 20 का, यानी ऐसे अगर सीधा बात करेंगे तो 20,000 प्लस सीसीए के लिए सीट रिजर्व है, प्लस में रखिएगा। लेकिन अगर क्वालिफाई 10,000 ही कर रहे हैं तो 10,000 वो सीट किसको मिलेगा? नॉर्मल कैंडिडेट को, क्योंकि ये वैकेंसी खाली नहीं रहेगा, नॉर्मल कैंडिडेट को जाएगा। तो पीटी में मेहनत करे हुए रहेंगे कैंडिडेट, अभी तो थोड़ा लग रहा है कि ये पीटी मेहनत है, और बाद में जो कैंडिडेट का कट ऑफ कम होगा तो इन सीसीए वाले सीट पे भी दावेदारी होगी, और दावेदारी होगी तो कई जगह में सीसीए की पोस्ट 1000 तक है, मान लीजिए कई जगह ज़्यादा भी है, कई जगह कम भी है, सब जैसा वैकेंसी है उसका 20% के हिसाब से है। तो वहाँ पे अगर 10,000 है सीटें तो 500 कैंडिडेट नॉर्मल के जाएंगे। तो जो पहले उम्मीद छोड़ चुका था कि मेरा पीटी में होगा तो मेरा तो इतने लोग हो रहा है, तो ये 500 वाला क्या करेगा? बोनस का काम करेगा, और बोनस का काम करेगा तो नॉर्मल कैंडिडेट को 500 कैंडिडेट बहुत होते हैं, और 500 के बाद अभी खेला होना बाकी है। डीबी तो आ गया, डीबी के बाद होगा खेला। खेला कैसे? जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल होगा तो अब्सेंट होने वाले कैंडिडेटों की संख्या बहुत ज़्यादा होने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि लोग पीटी क्वालिफाई कर जाते हैं क्योंकि उनकी अगर प्रैक्टिस है तो क्वालिफाई कर गए, लेकिन उनकी अगर सिलेक्शन कहीं और हो गया तो देखिए मैक्सिमम लोग ग्रुप डी को स्किप करते हैं डीबी में, और डीबी में भी नहीं गए तो कुछ दिन के बाद भी छोड़ देते हैं। उसके बाद भी कई सारी चीज़ें प्रोसेस है, ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, कोई लोग ट्रेनिंग में ही छोड़ देता है। तो इन सारे सीटों पे क्या होगा? आपको वैकेंसी में एंट्री का जगह मिलेगा, जो आपके लिए एक नॉर्मल कैंडिडेट जो कम्युनिटी से है, किसी भी यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इनके लिए ये काम आएगा। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि पीटी पास होना ज़रूरी है क्या? देखिए पीटी के बाद फर्स्ट डीबी का कटअप तो अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन उसके बाद कितने साल तक नीचे गिरते रहेगा? 2018 का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जब तक नया वैकेंसी का प्रोसेस नहीं हुआ अभी तक पैनल आ रहे हैं कई सारे में, तो ये कटअप नीचे आते रहेगा। यानी आपको पीटी क्वालिफाई है तो एक उम्मीद रहेगी, और पीटी ही नहीं क्वालिफाई है तो आपकी उम्मीद तो यहीं ख़त्म हो जाती है। इसलिए पीटी क्वालिफाई करना सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। कटअप अभी आएगी, और नॉर्मल कैंडिडेट का कटअप आएगा तो 50% सीसीए वाले भी सीट मिलेगी, बहुत सारी इशू आएगी। फिर उसके बाद अब्सेंट वाले कैंडिडेट का पैनल आएगा तब भी कटअप घटेगी, मतलब डीबी के लिस्ट आएगी, पैनल नहीं, तभी होगी। फिर अगर कोई लोग ज्वाइनिंग नहीं कर पाएगा तो उसको सीट भरने के लिए प्रोसेस होगी, तब भी घटेगी। यानी अभी मौका है, और अभी तक कैंडिडेट जो पास हो रहे हैं 2 गुना से ज़्यादा कहीं नहीं है किसी भी आरआरबी में, 3 गुना पास हुए हैं, 3 गुना में अब्सेंट वगैरह भी सब मिला के 2 गुना पीटी पास हो रहे हैं। तो 2 गुना से कम ही रहेगा, लगभग 2 गुना के आसपास रहेगा। यानी एक पोस्ट पे 2 लोग रहेंगे, तो एक अगर पहले डीबी में एक तो चले ही जाएंगे, जो बच्चे हुए एक कैंडिडेट हैं उनके लिए बाद वाला जो ये प्रोसेस है 10,000 वैकेंसी ये सब वाला काम आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।